नमस्कार। मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र बापूनगर से बोल रही हूँ। राजस्थान सरकार आयुर्वेद विभाग की तरफ से रोज़ हम अपने कोविड पेशेंट के लिए और या इनको कोई उससे जुड़ी हुई कोई समस्या हो, जैसे कोविड भी है, साथ में आपको कमर दर्द भी हो रहा है, तो उससे जुड़ी हुई कुछ समस्याओं के निराकरण के लिए आज हम कमर दर्द के लिए कुछ आसन आपको बताएंगे। कमर दर्द के लिए वैसे तो कुछ खड़े होकर सूक्ष्म क्रियाएं भी की जाती है, कुछ पेट के बल, पीठ के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास किया जाता है और साथ में आपको वात शामक चिकित्सा करनी होती है। तो आइए आज हम पीठ के बल लेटकर और पेट के बल लेटकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर लेट जाओ। लेटने के लिए आप किसी आसन का चयन करें, क्योंकि आसन का चयन करने के बाद ही आपको सुरक्षित रहेगा और आपको हमेशा आसन पर ही करना चाहिए। अब कमर दर्द के लिए आपको जब पहला आसन हम करेंगे उसका नाम है मर्कटासन। मर्कटासन के लिए दोनों हाथों को 180 डिग्री में खोल लें, दोनों पैरों को घुटनों में मोड़ लें, दोनों पैर मुड़े हुए नीतम के साथ लगा लें। अब हम पहला आसन करेंगे, नाम है मर्कटासन। मरकट यानी बंदर किस प्रकार करता है उस प्रकार आपको करना है। दोनों पैर आपके मुड़े हुए हैं। अब गहरा लंबा श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने हम दाईं तरफ गिरा दें। आपको गिराते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपकी गर्दन विपरीत दिशा में जाएगी और घुटने पे घुटना, टखने पे टखना आपका पोस्चर होना चाहिए। आप अपने आप को चेक करेंगे, आपके घुटने पे घुटना है, टखने पे टखना है और गर्दन विपरीत दिशा में। पुनः बीच में आ जाए, पुनः श्वास लें, श्वास छोड़े, दूसरी दिशा में करेंगे। दोनों घुटने आपके बाईं ओर गिरे हैं, गर्दन दाईं ओर, घुटने पे घुटना, अपने आप को चेक करें, टखने पे टखना, गर्दन विपरीत दिशा में और श्वास लेते हुए बीच में। इस आसनों को आप 4-5 बार करना है। दूसरा आसन करेंगे मर्कटासन का दूसरा पोस्चर। उसके लिए दोनों पैरों में, घुटनों में आपको 1 से 1.5 फीट का फासला रखना है, कंधों के इतना अंतर रखना है, पंजे भी उसी तरह एडजस्ट करना है। अब श्वास छोड़ते हुए हम दोनों घुटने दाईं ओर इस प्रकार गिराएंगे कि दाएं के पंजे में बाएं का घुटना स्पर्श होए और गर्दन विपरीत दिशा में। इस प्रकार आपका पोस्चर रहेगा। कमर पर खिंचाव, तनाव महसूस करें और बीच में आए। पुनः श्वास लें, श्वास छोड़े, दोनों घुटने बाईं ओर गिराएंगे और गर्दन दाईं ओर। इस प्रकार आपका पोस्चर रहेगा और आपके बाएं पंजे में दाएं पैर का घुटना स्पर्श हो जाएगा, जिससे आपके कमर पर खिंचाव, तनाव महसूस होकर आपको दर्द से राहत मिलेगा। L4, L5 में जो भी प्रॉब्लम होता है आपको रिलीफ देगा ये आसन, मर्कटासन। कुछ देर 30 सेकंड्स तक रुकने का अभ्यास करें। रुकने के बाद पुनः श्वास लेते हुए रिलैक्स करें। आप श्वास सामान्य भी कर सकते हैं, आप रोक भी सकते हैं, सामान्य ले भी सकते हैं। रिलैक्स, दोनों पैरों को सीधा करें। अब मर्कटासन का तीसरा अभ्यास करने के लिए, तीसरा पोज करने के लिए श्वास लेते हुए बाएं पैर को पूरा 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ेंगे, बायां पैर
दाएं हाथ की तरफ ले जाएंगे और गर्दन को विपरीत दिशा में लेके जाएंगे। इस प्रकार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर दाएं हाथ की तरफ और गर्दन विपरीत दिशा में। कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे बाएं पैर को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बायां पैर नीचे। इसी प्रकार हम दाएं पैर से करेंगे। श्वास लें, दाएं पैर को 90 डिग्री में ऊपर उठाएं। यदि नहीं होता है धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए दायां पैर बाएं हाथ की तरफ जाएगा। बाएं हाथ से हम दाएं पैर का अंगूठा पकड़ेंगे और गर्दन को दाईं ओर घुमा देंगे। आइए करते हैं। श्वासों के साथ रिलैक्स, धीरे धीरे पैर को सीधा लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। अब हम करेंगे सेतु बंद आसन। ये मेरुदंड की सारी क्रिया है। ये आप करते हैं तो आपको कमर दर्द में आराम मिलता है। हम कर रहे हैं सेतु बंद आसन। उसके लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। यदि आपके टखने पकड़ में नहीं आते तो आप हाथ यहाँ नीचे भी रख सकते हैं। और फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे कमर के भाग को आप अपनी क्षमता अनुसार ऊपर उठाएं। छुट्टी कंठुटके लगा लें। क्षमता अनुसार रोकें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के भाग को नीचे रखें और फिर रिलैक्स करें। ये था हमारा सेतु बंद आसन। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। ये सारे आसन हम पीठ के बल लेटने वाले कर रहे हैं। उसके लिए हम एक एक पैर से उत्तान पादासन करेंगे। श्वास लेते हुए बाएं पैर को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे और पंजे को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं पैर को नीचे। एक एक पैर से उत्तान पादासन से भी बहुत आराम मिलता है। आइए अब दाएं पैर को श्वास लेते हुए 30 डिग्री तक ऊपर उठाइए। 30 डिग्री कितना उठाना है? जैसे लेटे लेटे आपको अपनी आँखों से अपने पैर के अंगूठे उंगलियां दिख जाए, इतना आपको उठाना है। क्षमता अनुसार रोकना है और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लेके जाना है। और हम इसे दोनों पैरों से भी एक साथ कर सकते हैं। आइए दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे, साथ में गर्दन ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार आप उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। अपनी क्षमतानुसार 30 सेकंड रुकने का अभ्यास करने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैर नीचे, गर्दन नीचे, दोनों हाथ नीचे। रिलैक्स। अब हम पेट के बल लेटने वाले आसन करेंगे। आइए अपने पेट के बल आ जाएं। मकरासन में रिलैक्स करेंगे। मकरासन में रिलैक्स करने के लिए दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ खुले हुए, बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली, आपका दायां कान या बायां कान स्पर्श कर सकते हैं। आँखें कोमलता से बंद। ये मकरासन है। इसमें लेटने के बाद भी आपके कमर दर्द में आपको आराम मिलेगा। ये रिलैक्स करने का आसन है।
आइए अगला आसन करते हैं भुजंग आसन। भुजंग यानी कोबरा पोस्चर करने के लिए दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ अपने वक्षस्थल के पास रखें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे कमर तक के भाग को ऊपर उठाएंगे। दृष्टि आसमान में रखेंगे। क्षमतानुसार रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए अर्ध भुजंगासन में आएंगे। और रिलैक्स करने के लिए मकरासन में रिलैक्स। अगला आसन मकरासन की पोज। इसके लिए दोनों कोहनी का स्टैंड बनाएंगे। इस प्रकार आपका स्टैंड बना हुआ रहेगा और एक एक पैर की एड़ी नितंब को स्पर्श करेंगे। श्वास लेते हुए बाएं पैर की एड़ी नितंब को लगाएं, फिर दाएं पैर की एड़ी नितंब को लगाएं और श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लाएंगे। यानी श्वास लिया और श्वास छोड़ा। इस प्रकार एक एक पैर से और फिर बाद में आप दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। ये भी आपको कमर दर्द में आराम देगा। रिलैक्स करने के लिए आप मकरासन में रिलैक्स करें। अब हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ जंघा के नीचे ले जाएं। श्वास लेते हुए एक एक पैर से हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए लेफ्ट पैर को 30 डिग्री या उससे अधिक ऊपर उठाने का अभ्यास करें। अपनी क्षमता अनुसार उठाएं, शक्ति का अतिक्रमण ना करें। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे नीचे। इसी प्रकार दाएं पैर से करेंगे। श्वास लें, दाएं पैर को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ें, धीरे धीरे नीचे। अब हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे और रिलैक्स करें। आए पीठ के बल। और फिर आप बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठें। आसन अभी और बाकी है। हम कुछ आसनों का अभ्यास हमारे दूसरे वीडियो में करेंगे, जिसमें हम आपकी सूक्ष्म क्रियाएं भी दिखाएंगे कमर दर्द के लिए। पर ये आसनों का आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित आपको कमर दर्द से छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद।